अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अमजद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक काफ़ी जो है ना एक लॉन्ग डिस्टेंस के बाद मैं दोबारा से वीडियो लेके आ रहा हूं। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, उसके ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है कि आप किसी भी कंट्री में जाने के लिए जो वीज़ा हासिल करने के अंदर जो रुकावटें हैं उसको किस तरह दूर कर सकते हैं। तो मैं आज आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा। इससे पहले भी आप लोग देख रहे होंगे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पर, यूट्यूब के डिफरेंट चैनल्स के ऊपर कि पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में क्या होने जा रहा है, आने वाले मामलों में क्या सूरत हाल है, खान साहब के हवाले से क्या मामला हैं। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट मैंने इसलिए रखी थोड़ी सी, क्योंकि एक काफ़ी अर्से से एक ही टॉपिक पे मैं बात करता आ रहा था, सियासत के ऊपर, इमरान खान, पाकिस्तान, नवाज शेख, मरीम नवाज। तो सोचा थोड़ा हट के आज एक सिलसिला स्टार्ट करूँ। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोग इसको पसंद करते हैं, इसको पजराई मिलती है, तो मैं इंशाल्लाह इसकी एक पूरी सीरीज़ फिर आपके साथ एक शेयर करूँगा, जिसमें ज़िंदगी के रोज़मर्रा के जो छोटे छोटे और बड़े बड़े जितने भी काम हैं, उसमें बिज़नेस भी, कारोबार भी होंगे, उसमें आपकी लाइफ होगी, उसमें रिलेशनशिप होगा, उसके अंदर जॉब्स होंगी, उसके अंदर मतलब हर किस्म के जो मामला चल रहे हैं ज़िंदगी के अंदर इस वक्त, उनको आप किन किन रेमेडीज़ के ज़रिए जो है ना वो आप हल कर सकते हैं या हल करने की कोशिश कर सकते हैं। और हर दफ़ा की तरह मैं इस बार भी यही कहूँगा कि हर काम के अंदर एक तो अल्लाह ताला की हिकमत होती है, जो भी काम जिस तरीके से हो रहे होते हैं, और हतमी फैसला अल्लाह ताला का है। और इसमें मेरे पास कोई गायब का इल्म नहीं है। मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु शास्त्र के मुताबिक जो मेरे पास कैलकुलेशंस होती हैं, मैं उसके मुताबिक आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ। बट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक मेरी इस वीडियो के साथ ज़रूर है। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, कंप्लीट देखें, ताकि आपके पास जो कंप्लीट रेमेडीज़ हैं वो अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएँ। दो चीज़ें होती हैं, एक हर चीज़ का ना, हर काम का अल्लाह ताला की तरफ से एक वक्त मुतय्यन है। कोई भी काम उस टाइम से 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड के बाद नहीं हो सकता। जो वक्त उसको मुतय्यन है उसके ऊपर ही होगा। और कुछ चीज़ें, कुछ रुकावटें ऐसी होती हैं जिसमें शैतान जो है ना आपके सामने रुकावटें खड़ी करता है, ताकि आप लोग उन चीज़ों को अचीव ना कर सकें। तो बहुत सारी मामला होते हैं, आप लाइफ में जब काम कर रहे होते हैं तो सारा कुछ होता है, उसका मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, मामला सारे ठीक होते हैं, रास्ते भी सारे क्लियर हैं, पैसे भी हैं जेब में, बट उसके बावजूद वो काम सर अंजाम नहीं पा रहा होता, किसी वजह से पेंडिंग में चला जाता है, आखिर का शिकार हो जाता है। तो उसके अंदर दो एनर्जीज फिर काम कर रही होती हैं, जिससे आपको मैंने पहले बताया कि अल्लाह ताला है वो नूर है, वाइट एनर्जी है, शैतान है बेसिकली ब्लैक एनर्जी है। तो दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगा। ऑब्वियसली अल्लाह ताला को नौज़ुबिल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ताला की एनर्जीज को बैलेंस करना है। अल्लाह ताला की एनर्जीज जो हैं उनको हासिल करने के लिए और शैतान की एनर्जीज को इंटरवीन करना है आपने रोकने के लिए। कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में बैलेंस करके अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें आप हम ज़ाहिर कोशिश कर सकते हैं, उसमें आखिरी फैसला अल्लाह ताला का ही है, उसके हुक्म से होना है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं अक्सर अपने व्यूवर्स को बोल रहा होता हूँ, मैं ऑफ द रिकॉर्ड ही बात कर रहा होता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने ज़िंदगी, मौत और रिज़्क, ये दो चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई हैं, उसके अलावा हर चीज़ इंसान के हाथ में दे दी है, तो इंसान क्यों कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं एक इससे पहले एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास एक साहब बैठे थे ये बकरा ईद से पहले, तो उन्होंने बोला कि जी बकरा जो है ना वो कुर्बानी से एक दिन पहले रात को जो है ना चीखे मारता है, उसको छुरियाँ नज़र आ रही होती हैं, और ये ऑब्वियसली हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इस तरह की चीज़ें। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि यही बकरा मैंने देखा हुआ है पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ में, वहाँ पे वो बकरे चीखे नहीं मारते। मतलब इतनी रेशो नहीं जितनी रेशो पाकिस्तान में है। तो वहाँ पे वो भाई साहब खामोश, क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि बकरे के पास कोई होता नहीं है, वो अकेला होता है, इसलिए वो खौफज़दा होता है रात के टाइम। एक मजमे से निकल के वो आया, अचानक से आपकी गली मोहल्ले में आ गया, और आप किसी दुल्हन को लेके आए, दुल्हन जो होती है वो फर्स्ट टाइम कोई लड़की कहीं ब्याह के जाए तो वो भी परेशान होती है बेचारी कि मैं किधर आ गई हूँ। कोई भी इंसान को लेके जाए किसी भी जगह पे, तो पहली दफ़ा तो वो हमेशा बेचारा घबरा जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ पे आ गया हूँ। उसको समटाइम जो है ना वो एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों को, किताबी चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ बिल्कुल उसके ऊपर, हकीकत के ऊपर, लॉजिक्स के ऊपर। और इसके ऊपर मैं कभी डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा तो आपकी मेंटेलिटी, आपकी सोच बदलेगी कि यस, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये इस तरह ही हैं। हम जो एक अरसे से पढ़ते हैं किताबों में और बाकी सुनते हैं लोगों से, बड़ों से, वो सारी एक कहानियाँ थी, स्टोरीज थी। खैर मैं इसके ऊपर बाद में आऊँगा। कम टू दी पॉइंट, आप जिस भी मुल्क में जाना चाहते हैं, अगर तो आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई कर दिया है तो सबसे बेहतर, अच्छी बात है। और अगर आप लोगों के वीज़ा रिजेक्ट भी हुए हैं किसी के, तो उनके लिए भी रेमेडीज़ होंगी। और जिन्होंने वीज़ा अभी अप्लाई करना है
उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो पहले वीज़ा अप्लाई करें, उठ के करें, खाली माइंड में अपनी चीज़ें मत सोचें कि मैं आज ये करूँगा, मैं कल वो करूँगा, मैं परसों ये करूँगा, रात को ये करूँगा। एग्जीक्यूट किया करें चीज़ों को। जब तक आप करेंगे नहीं, आपके सामने रिजल्ट नहीं आएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में, दोनों सूरतों में। लाइफ में कभी इस चीज़ से मत घबराया करें कि आप कोई काम करेंगे तो उसका आपको लॉस हो जाएगा, या वो काम नहीं होगा, रुकावट हो जाएगी, या अगला बंदा माइंड कर देगा। डोंट केयर, काम कर दिया करें। काम करने से आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे, जब रिस्पॉन्स मिलेंगे वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं लाइफ के अंदर। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने अपने बुर्ज के हिसाब से, अपने अपने स्टार के हिसाब से जो डेज बनते हैं, उस डेज के अंदर मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा कि आपने क्या क्या रेमेडीज करनी है। सबसे पहले मैं रेमेडीज बताऊंगा, आप लोग कापी पेंसिल पकड़ लें, उसको नोट कर लें। उसके बाद मैं डेज बताऊंगा कि आपके बुर्ज के हिसाब से डेज कौन से हैं। तो जिस शख्स का जो डेज दिन बनता है उसके अंदर वो रेमेडी कर सकता है। ये 7 रेमेडीज दूंगा, 7 में से कोई भी एक रेमेडी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी जो रेमेडीज होंगी, इन 7 में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, मैं आपको वो भी गाइड करता हूँ किस तरीके से होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा सबसे पहले 7 किस्म की रेमेडीज की। एक तरीक़ाकार होता है कि आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया है। अगर तो वीज़ा अप्लाई कर दिया है या आप सोच रहे हैं करने का, तो अप्लाई करें पहले, क्योंकि अप्लाई करने के बाद आपकी चीज़ें होंगी। आपने अप्लाई करना है, इसका सबसे पहली रेमेडी है कि आपने एक परिंदों का जोड़ा लेके आना है। परिंदे उसमें किसी किस्म के भी हो सकते हैं, पैरट हैं, जो ऑस्ट्रेलियन तोते होते हैं वो हो जाएं, या इसके अलावा कोई परिंदे हैं जो आपको पसंद हो, कबूतर के अलावा। पिजन्स, कबूतर इसमें नहीं होने चाहिए। पैरट्स ले आए, सबसे बेस्ट है। पैरट्स के अलावा स्पैरोज लेके चिड़ियाँ लेके आ सकते हैं, और भी इस तरह के परिंदे हैं जो लोग इसका शौक रखते हैं, उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। कलरफुल परिंदे हों तो ज़्यादा बेटर है, डिफरेंट कलर्स के हों और मल्टी कलर्स के हों तो वो बेहतर होता है। 2 परिंदे लेके आएंगे, एक कपल यानी कि 2 परिंदे, टोटल जोड़ा एक बनता है, वो मतलब कपल एक बनता है, वो लेके आए पिंजरे के अंदर, उसको बंद करके लेके आए। और अपने घर में आपने उसको मिनिमम 7 घंटे आपने अपने घर में उसको रखना है। 7 घंटे से कम नहीं, 7 घंटे से ज़्यादा नहीं। ये मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ, दोबारा नोट कीजिएगा कि परिंदों को अपना जोड़ा लेके आना है, एक कलरफुल परिंदे हों, और उसको अपने घर में रखना है पिंजरे के अंदर 7 घंटे तक। 7 घंटे से कम नहीं रखना, 7 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना। और उसको अपने परिंदों को अपने घर के अंदर छत पे ले जाके, सेन में ले जाके, उसका पिंजरा खोल के उनको आज़ाद कर देना आपने। यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद जो इसका पिंजरा है वो अपने अपने घर से बाहर किसी को नहीं देना, ना निकालना है, ना फेंकना है। उस पिंजरे का दरवाज़ा खुला रहे हमेशा के लिए, और उस पिंजरे को आपने अपने घर में किसी भी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पे उसको कोई छेड़े ना। हाइट पे रख दें, कहीं पे भी रख दें, बट ऐसी जगह पे रखें, लेकिन कोशिश करेंगे बंद जगह ना हो, मतलब ओपन जगह हो। कमरा है अगर, तो उसका कमरे में भी रखना है तो आपने कहीं ओपन जगह पे रखना है। ऐसा नहीं कि कोई आपने स्टोर रूम में या उसको कहीं दरवाज़ा बंद करके उसको पीछे किसी डब्बे में डाल के रख दिया, ऐसे नहीं करना आपने। ओपन रखना है, दरवाज़ा खुला रखना है। ये फर्स्ट रेमेडी है, ये अट्रैक्ट करेगी आपके वीज़े के चांसेस को। दूसरी चीज़, जिस कंट्री में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मुझे यूएसए शिफ्ट होना है या मुझे पुर्तगाल, किसी भी कंट्री में शिफ्ट होना है, तो उस कंट्री का नक्शा लें बड़े साइज़ में। सबसे बेस्ट तरीका ये है, सबसे जो अच्छा रेमेडी में जो फास्टेस्ट काम करेगी रेमेडी, वो है कि आप अपने घर की दीवार पे, वॉलपेपर पे पूरा नक्शा बनवा लें उसका। वो पूरा एक कंप्लीट एक दीवार है आपकी, जितनी बड़ी दीवार है उसके ऊपर एक वॉलपेपर पे उसको वो नक्शा बना लें। किसी भी साइड पे उसका मसला नहीं है, किसी भी सिमत में हो उसका प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसका एक प्रिंट आउट निकालें उस नक्शे का, और अपने कमरे में लगाएं जहाँ पे आपकी नज़र उसके ऊपर हर वक्त पड़ती रहे, सोते उठते जागते आते जाते। वो भी नहीं कर सकते हैं तो फिर अल्लाह हाफिज़ आपका मतलब कि फिर आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप के वॉलपेपर पे उसको लगा कर रखें, आपकी नज़रों में रहे। लेकिन बेस्ट जो तरीका है मैंने आपको बताया कि वॉलपेपर रखें। जितने बड़े साइज़ का आप नक्शा लगाएंगे अपने सामने, उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे आपके उस मुल्क में शिफ्ट होने के। नंबर 3 आपको मैं बताऊंगा अब, जिस भी कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं तो आपने उसका पहले अपने माइंड में एक प्लान करना है। अगर आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं कि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमने उम्रा करना है, बट हमारे पास गुंजाइश नहीं उम्रा करने के लिए, तो उनके लिए भी ये रेमेडी बड़ी अच्छी है। आप लोग अपने माइंड में एक अपने जहन के अंदर, अपने एक ख्याल के अंदर एक चीज़ लेके आएँ कि जी आपको उम्रे का वीज़ा मिल गया है और आप उम्रे के लिए फ़लाँ फ़लाँ डेट पर जा रहे हैं। सबसे पहले आपने इस चीज़ को अपने माइंड में लेके आना है, इसको हम लोग मैनिफेस्ट करना भी बोलते हैं। आप ये माइंड में लेके आए, अपने आप पहले जहन बना लें। उसके बाद आपने जो है ना वो जर्द रंग की खुराकें खानी है, येलो कलर की। पीले रंग की खुराकें खाएं, और जितनी भी पीले रंग की खुराकें हैं खाने में, अब आप गूगल कर लें क्या क्या हो सकता है, वो आप वो खा सकते हैं। उसको यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लहसुन और प्याज, इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें।
ख़त्म कर देंगे तो बेटर है, ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तानी ट्रेडिशनल खाने होते हैं, उसके अंदर 2 चीज़ें लाजमी डलती हैं, बट कोशिश करें कि इसकी तादाद बहुत कम कर दें। जितनी ज़्यादा कम करेंगे उतनी वो पीली खुराक आपके लिए ज़्यादा काम करेगी। ये थी जी आपकी अ, तीसरी रेमेडी। चौथी रेमेडी आपको बताऊंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका लॉस हो चुका है। ये रेमेडी उनके लिए है, बहुत खास है, जिनका नुकसान बहुत हो चुका है कारोबार के हवाले से या किसी वाले से, या कर्जे में डूबे हुए हैं, या लोगों से पैसा लेना नहीं मिल रहा, लेकिन उसके उसकी वजह से वो अपने हालात ख़राब करके बैठे हुए हैं और करंट है उनके अंदर बहुत कुछ करने का, बट उनको किस्मत करने नहीं दे रही। तो ये रेमेडी आप लोगों के लिए है स्पेशली, कि जो गली के कुत्ते हैं उनको खाना खिलाना शुरू कर दिया। तो ये एक रेमेडी 2 काम करेगी। जिन लोगों ने इरादा किया वो बाहर जाने के लिए और ज़्यादा रुकावटें, ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन उनके हुए हैं, या बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं कि एक शख्स कहता है यार कि मैंने बाहर जाना है, मेरे पास टैलेंट भी है, स्किल भी है, तालीम भी है, बट पैसे नहीं हैं और ना कोई स्पॉन्सर है, ना कोई मेरे पास रेफरेंस है, तो वो ये काम करे। उसके लिए अल्लाह की तरफ से जो है ना वो वाइट एनर्जीज काम करना शुरू कर देंगी। और जो लोग बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं, परेशान हैं फाइनेंस को लेके, किसी के पैसे देने हैं या किसी से लेने हैं, तो भी वो ये काम करें। तो आप देखें इसके ऊपर वर्किंग तेज़ करते जाएँ ऐसा इसको। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ कि जब मैं रेमेडीज़ बता रहा होता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने आज खाना खिलाया कुत्तों को और सुबह काम हो जाएगा, नहीं। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो समटाइम वक्त लेती हैं बहुत ज़्यादा। कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं जो बहुत कम टाइम में काम कर देती हैं। डिपेंड करता है आपके जायचे के अपने प्लैनेट्स के ऊपर कि आपके अपने प्लैनेट्स किस पोजीशन में है। अगर प्लैनेट्स जो है ना वो एक शर्फ याफ्ता पोजीशन में, यानी कि अप साइड पे हैं, तो वो ऑब्वियसली जल्दी काम करेंगे। अगर वो हबूत में हैं, डाउन साइड पे हैं, तो ऑब्वियसली वो उस पर बहुत जोर लगाना पड़ेगा, आपको बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद जाके मामला ठीक होंगे। तो एक ये रेमेडी है। उसके बाद इसकी 5वीं जो रेमेडी है वो ख़ास रेमेडी ये है कि आपने अपना कोशिश करनी है, देखना कि पासपोर्ट आपका किसी बंद जगह पे, किसी बंद अलमारी में, किसी बंद ड्रॉअर के अंदर, संदूक के अंदर, कहीं पे भी ब्रीफकेस के अंदर ना पड़ा हो। पासपोर्ट अपना ओपन रखें, ओपन से मतलब किसी खुली जगह पे रखें, बेशक उसको आप रैप कर लें किसी पैकेट में, लेकिन रखें उसको ओपन जगह पे, मतलब जिस तरह आपका कबर्ड है आप उसके ऊपर रख दें, रोशनदान है या खिड़की, ऐसे ऐसी जगह कोई होती है जहाँ पे ओपन चीज़ें पड़ी होती हैं, तो उसके पास उसको पासपोर्ट को रखें ओपन जगह पे। बंद चीज़ के अंदर उसको आपने नहीं रखना है पासपोर्ट को, अदरवाइज बंद करेंगे तो फिर आपके सिर्फ प्लान्स बनते रहेंगे, आप जा नहीं पाएंगे। और छठी रेमेडी आपको बताऊंगा मैं। छठी रेमेडी उन लोगों के लिए है जो बाहर जाना चाहते हैं और वो 40 प्लस हैं, 38 प्लस हैं, 38 साल से उम्र उनकी ज़्यादा है, वो बाहर जाना चाह रहे हों, उनके लिए रेमेडीज ज़्यादा काम करेगी। यंग्स के लिए भी कर सकती है, बट यंग्स जो है ना वो उनके लिए बाकी रेमेडीज़ दी हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। तो आपने करना ये है, जो लोग 38 प्लस हैं, 38 साल से ज़्यादा की उम्र रखते हैं, ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, आपने करना है कि एक मुट्ठी बराबर अपने जौ लेनी है, जौ, और एक मुट्ठी बराबर काले चने अपनी ही मुट्ठी के अंदर। आप इधर जौ पकड़ लें तो काले चने पकड़ लेंगे, 2 चीज़ें पकड़ लें। मिट्टी की छोटी सी खंडिया लें, उसके अंदर उसको आप डाल दें और डाल के उसको आप किसी भी कपड़े के साथ, किसी भी कलर के कपड़े के साथ उसको ढक के अपने घर में रख दें, किसी भी जगह पे रख दें। 1 से 2 महीने इसको पड़ा रहने दें आप लोग, बिल्कुल नहीं छेड़ना किसी ने, इसको अपने ओपन नहीं करना जब तक इसके अंदर वैसे मिनिमम टाइम होता है 40 डेज़ का, बट अब मैं आपको मशवरा दूंगा आप 2 महीने तक उसको मत खोलें। 2 महीने के बाद आपको लगे उसको खोलेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर से जो है ना वो जड़ें और पत्ते वगैरह फूटना शुरू हो गए। अगर उससे पहले फूट के वो खुद ब खुद बाहर आते हैं कपड़े से, कपड़े को बांधना नहीं किसी चीज़ से, बस इसको ऊपर ढक के रखते हैं बस। अगर आप देखेंगे उससे पहले बाहर आ गए तो आप उससे पहले उसको उठा सकते हैं कपड़े को, लेकिन मिनिमम 40 डेज से पहले नहीं, 40 डेज के बाद। अगर पत्ते निकल रहे हैं तो निकल लेने, कोई बात नहीं, इतनी स्पीड में वैसे निकलते नहीं हैं। और आपने करना ये है कि आपने 2 महीने बाद जब उसको उठाएंगे उसमें से जड़ें आई हैं या नहीं आई हैं, आपने उसको एज इट इज़ पकड़ना है और उस कपड़े को दोबारा रख के फिर आपने उस कपड़े को बांध देना है, किसी भी चीज़ से बांध दें, और उस हंडिया को आपने बहते पानी में बहा देना है, नहर में, दरिया में, जो चलता हुआ पानी होता है उसमें बहा देना है आपने, मट्टी समेत, उस हांडी समेत छोड़ दें, उसके अंदर हंडिया समेत। आपका काम इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना वो फिर प्रॉपर, इसको बोलते हैं पंजाबी में लोया तोड़ काम हो जाएगा, यानी कि फिर आपकी जो सफरी रुकावटें हैं ना उसके अंदर शैतान एटलीस्ट कम से कम रुकावट नहीं डाल सकता। अल्लाह की तरफ से हिकमत होगी, लेकिन शैतान सारी ज़िंदगी उस रेमेडी के बाद सारी ज़िंदगी शैतान उस काम के लिए लॉक कर दिया जाएगा, वो दोबारा इस काम में आपको रुकावट नहीं डाल सकता, और आप देखेंगे इसका आपको फ़र्क पड़ेगा। आखिरी में आपको बताऊंगा रेमेडी, वो वेस्टर्न रेमेडी है बेसिकली, और ये काम करती है, लेकिन ज़्यादातर इसके लिए डायरेक्शंस होती हैं। हमें वास्तु डायरेक्शन देखनी पड़ती है कि किस जो है ना वो सिमत में इसको किया जाए।
रैंडमली बता रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल में ये काम करती है हर इंसान के अपने ज़ायचे के हिसाब से। ज़ायचे के बगैर ये 100 में से कोई 1% काम करेगी, लेकिन मैं बता फिर भी रहा हूँ ताकि इन्फॉर्मेशन आपके पास रहे और ये सहूलत आपके पास मौजूद हो। इसमें होगा ये, आपने एक वाइट कलर का कागज़ लेना है, सादा कागज़, आप जस्ट लाइक दिस सादा कागज़ एक ले लें जिसके ऊपर लाइनें ना हों, और उसके ऊपर आपने येलो कलर की इंक के साथ आपने अपना वो मकसद लिखना है जो भी आप चाह रहे हैं, मतलब बाहर जाने के लिए, कंट्री लिखें आप सबसे पहले कि फर्स्ट जैसे मैं लिखता हूँ कि जी मैं 2024 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले मैं अमेरिका शिफ्ट होना चाहता हूँ हमेशा के लिए। तो मैंने ये चीज़ उस पर लिख ली, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, किसी भी ज़बान में लिखें, उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद आपने उसको छोटी सी चिट ले लें, बिल्कुल छोटी सी बना के उसको उसके ऊपर लिख लें। और लिखने के बाद आपने इसमें करना ये है, इसके दो तरीके होते हैं वैसे, लेकिन एक वास्तु के थ्रू होगा, वो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता जब तक आपका मुझे बुर्ज या आपका ज़ायचा मेरे पास ना हो। तो ज़ायचे के बगैर बताना मुश्किल है। इसका बेस्ट ये है कि आप उसको लिख के अपने जेब में डाल लें, फोल्ड करके डाल लें या वैसे डाल लें अपनी जेब में, अपनी वॉलेट में, अपने बैग पर्स में रख लें इसको, जो हर वक्त आपके साथ रहता है। बैग है तो ख़वातीन के लिए हैंड बैग्स होते हैं, उनके पास छोटे वॉलेट्स होते हैं, और मर्द हज़रात हैं उनके पास वॉलेट्स हैं, या डायरेक्टली पॉकेट में रख लें इसको। और अगर ये कभी ख़राब हो जाए कागज़ तो इसको दोबारा बना के इसको फिर से लिख लें, पुराने वाले कागज़ को जला दें। तो ये अपने पास रेमेडी रखें। इससे भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है ना वीज़ा जो रुकावटें हैं कंट्रीज़ के हवाले से, पासपोर्ट गुम गया अगर वो वापस चाहिए, और मतलब ट्रैवलिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ कि आपने कभी भी बाहर जाना है उसमें, क्योंकि पासपोर्ट का एक अहम किरदार होता है, पासपोर्ट के बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए कोई भी मसला अगर आपको दरपेश आ रहा है तो आप ये रेमेडी भी कर सकते हैं। बट ये मैंने आपको फिर बताया कि ये ज़ायचे के बगैर इसको काम करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको ट्राई करें, मे बी आपके लिए काम कर जाए। जितनी मैंने आपको साथ के साथ रेमेडीज़ बताई हैं, और इसमें भी बाकी रेमेडीज़ में भी ज़रूरी है कि हर इंसान का अपने ज़ायचे के हिसाब से रेमेडी हो तो वो सबसे बेस्ट होती है। मैंने आपको जनरली एक यूनिवर्सल रेमेडीज़ बता दी हैं। इसमें ऑब्वियसली एक अगर बुर्ज है, एरीज़ है, वो दुनिया में करोड़ों होंगे, तो किसी पे काम करेगी, किसी पे नहीं करेगी। तो जिस पे नहीं करेगी वो मत ये सोचें कि जी रेमेडी काम नहीं करती। रेमेडीज़ काम करती हैं, समटाइम ज़ायचे के मुताबिक करती हैं, समटाइम ज़ायचे के बगैर करती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि डिपेंड करता है कि प्लैनेट की पोजीशन कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। मैं बात करूंगा अब डेज के हिसाब से। डेज अपने नोट कर लें आपके किस किस बुर्ज का कौन कौन सा दिन बनता है, तो इसमें से जो सी भी अपने रेमेडी सेलेक्ट करनी है अपनी मर्जी से करें, लेकिन अपने बुर्ज के हिसाब से उस दिन पे करें। और जैसे एरीज है, हमल के लिए बनता है आपका ट्यूसडे, मंगल का दिन है, मंगल का दिन करेंगे, किसी भी टाइम कर लें, सूरज गुरु होने से पहले पहले कोई भी रेमेडी इसमें से चूज कर लें, उसको करें। इसके बाद टॉरस है, जुम्मा और हफ्ता है। जेमिनी का दिन जो बनता है वो स्पेशली बनता है, वैसे तो बुध है मरकरी का, लेकिन आप इसमें मंडे भी शामिल कर सकते हैं, बुध और पीर दोनों। उसके बाद आपका आ जाता है कैंसर है, इसमें थर्सडे और मंडे यानी कि जुमेरात और पीर, ये दो दिन आप यूज़ कर सकते हैं। लियो है, बुर्ज असद, इसमें आपका इतवार, पीर और जुमेरात, ये 3 दिन आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है। विर्गो है इसमें, और विर्गो के अंदर आप जो है ना वो बुध और पीर, या आप इसमें सुंबला सुंबला की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर लिब्रा है, लिब्रा के अंदर भी आप जो है ना वो आप ट्यूसडे और मंडे भी कर सकते हैं, वेडनेसडे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है स्कॉर्पियो, ट्यूसडे है, और सेक्रेटेरियस है, उसमें ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, मंगल, जुमेरात और जुमा, ये आप कर सकते हैं। हफ्ता इतवार आता है एक्वेरियस के लिए, और हफ्ता इतवार और जुमेरात ये आता है जी पाइसिस के लिए। जद्दी आई थिंक रह गया, कैप्रिकॉन रह गया। कैप्रिकॉन के लिए एक ही दिन है सैटरडे का, सबसे बेस्ट दिन होता है। तो आप अपने अपने दिन के हिसाब से अपने इसमें से कोई भी एक रेमेडी चूज करें और उस दिन में करें, और इसको हर हफ्ते उसी दिन में करते जाएं। और कभी मत ये सोचें कि जी आपने आज करते करते 4 हफ्ते हो गए अब तक काम नहीं हुआ। आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ, जब तक एम्बेसी से रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तक आप कम से कम एटलीस्ट तब तक तो उसको करते रहें। और जिन लोगों ने वीज़ा भी अप्लाई करना है वो अभी से शुरू कर लें, उसके लिए भी कोई मसला नहीं है, अभी से शुरू करें। शुरू करने के बाद वीज़ा अप्लाई करें तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस चीज़ के हवाले से कि ये इसमें मकसद में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो ये आज के हवाले से मेरी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा है। मेरे पास इसी तरीके से ज़िंदगी के तमाम शोबों के हवाले से मेरे पास बहुत सारी रेमेडीज़ मौजूद हैं, बड़ी आसान, सस्ती और बहुत ईजी रेमेडीज़ हैं। ऐसी भी रेमेडीज़ होती हैं आप चलते चलते, बैठे बैठे, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है, कोई परहेज़ नहीं होता है, आप ओपनली कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज़ थोड़ी मुश्किल होती हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ कि ना बताया करूँ,
ईजी रेमेडीज बताया करूँगा, खास तौर पे उन लोगों के लिए, उन खवातीन के लिए, उन मर्द हज़रात के लिए जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है। मेरे पास उससे रेलिवेंट बड़ी अच्छी रेमेडीज़ मौजूद हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँ रिलेशनशिप के रेमेडीज़ के ऊपर लेके आऊँ, कि रिलेशनशिप को आप अपनी जो रेमेडीज़ हैं, इस तरह के जो इलाज हैं, उसके थ्रू किस तरह क्लियर कर सकते हैं। ग्लोबली, पूरी दुनिया में और रीजनली हमारे आसपास के मुल्कों में क्या होने जा रहा है आने वाले टाइम में, मैं इसके ऊपर एक तफसीलन वीडियो बनाने चाहूँगा इंशाल्लाह जल्दी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को रिकैलकुलेट किया है, डाटा इकट्ठा किया है, इसको जितने भी स्टैट्स मेरे पास आए हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी, तो उसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अपडेट्स बड़ी अच्छी हैं, बड़ी बेहतरीन भी हैं और कुछ ख़तरनाक भी हैं। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें लोग बता रहे होते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के, जी ये हो गया, भागो यहाँ से और ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तबाही मचेगी, फलां होगा। मैंने यही प्रेडिक्शन आज से कई माह पहले कर दी थी कि पाकिस्तान में इनकलाब आएगा और इनकलाब खून मांगता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ रहे हैं। हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी डरा के, सनसनी फैला के इस तरह की चीज़ें नहीं बताता हूँ। अक्लमंद के लिए इशारा बड़ा होता है। कुछ चीज़ें बताइए, आपको कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। वीडियो थोड़ी ज़्यादा डिटेल में चली जाएगी तो फिर आप लोग माइंड कर जाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको वीडियो को शेयर भी करें। शायद इस रेमेडी से किसी का भी भला हो सकता है, तो उसमें आप भी उस भले में शामिल हो जाएंगे। वो एक सदका जारिया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो होने चाहिए। टॉपिक लिख के आगे TOPIC टॉपिक पहले लिखना आपने, उसके आगे अपने वो टॉपिक लिख देना है कि टॉपिक कौन सा होना चाहिए, तो ताकि फिर मुझे पता होगा कि ज़्यादा टॉपिक्स जो है ना वो मेरे पास इस वीडियो के लिए आ रहे हैं, तो फिर मैं उसी टॉपिक पे वो वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।